नमस्कार दोस्तों एक्सपोज पॉलिटिक्स मीडिया में आप तमाम लोग का स्वागत है फिर से। दोस्तों, आज मैं बिहार की राजनीतिक से जुड़ा हुआ एक शख्स को एक्सपोज करने जा रहा हूं, जिसका नाम है चिराग पासवान। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान, जो भी एलजेपी दो गुट में बटी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान। ये हमेशा बिहार में इतनी गंदी राजनीति करते हैं, जिसका मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा और कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि क्या सच में अगर जो इस व्यक्ति को बिहार की राजनीतिक सौंप दी जाए, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो क्या ये बिहार के विकास कर पाएगा और बिहार को एक नई ऊंचाई तक ये ले जा सकता है ये व्यक्ति। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति क्या बोलता है और ये अपनी राजनीतिक में ये इनका क्या मनसा है। समस्या ये है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। अच्छा। हर विषय पर दोस्तों, ये सिर्फ हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुराई आप जहां देखिए वहां पे ये बुराई ही ये करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। और जो व्यक्ति 15 साल से राजनीतिक में है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसके बारे में ये क्या कह रहा है, अब एक बार ये वीडियो गौर से देखिए। कि हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री नमस्कार दोस्तों, ये कह रहा है मैं मुख्यमंत्री से हर विषय पे संवाद करने के लिए तैयार हूं। हर विषय पर ये बात करने के लिए तैयार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जमुई के सांसद हैं और इन्होंने जमुई में क्या विकास किया है। अगर ये 5 विकास जमुई में गिना दें, जो सरकार के स्तर को छोड़ के ये अपने स्तर से जमुई में क्या विकास किया, एक सांसद होने के नाते जमुई के लोगों को इन्होंने क्या दिया है। आप अगर ये 5 काम गिना दें तो मैं मान जाऊंगा कि ये एक बिहार के युवा है और बिहार के हित के लिए काम करना चाहता है। दोस्तों, इसके पास कोई विजन नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करने के अलावा इसके पास कोई राजनीतिक नहीं है। ये हमेशा गंदी राजनीति करने की कोशिश करता है और ये इससे यह सोचता है कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। साहब, ये संभव नहीं है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे ही बन जाओगे? आपकी इतनी गंदी पॉलिटिक्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं करते, पता है आपको। इनका और वीडियो तो आगे देखिए। जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास को लेकर या बिहार की समस्याओं के समाधान को लेकर। तो इसके पास सिर्फ कहीं पे घटना हो जाए, यह सबसे पहले वहाँ जाएगा। और दोस्तों, सिर्फ इसी के लिए नहीं, ये इतने काफिले के साथ जाएगा। इतने काफिले की क्या ज़रूरत है? एक सांसद के लिए 10 से 15 गाड़ी की काफिला लेकर कहीं जाना, इसकी क्या ज़रूरत है? जब बिहार के अंदर इतनी पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गया है, तो फिर इनकी गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आता है? और किसी मुद्दा एक आज दिन के पास जाके सिर्फ अपनी ये पब्लिसिटी के लिए अभी तो छपरा की घटना ये सारे चीज करता है। और इसकी क्या जरूरत है? उसमें अब बताइए। मृत्यु भी हो गई है। आरा वाली घटना देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास। क्या बात है बॉस, मतलब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है बिहार के विकास के लिए, और इनके पास विजन की भरमार है। 7 निश्चय योजना करेगा। इससे ये साबित करना चाहता है कि हमारे पास बहुत विजन है, हम मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये पढ़ाई लिखाई काम नहीं आता है। अगर जो आप सच्चे दिल से बिहारी को अगर जो
विकास करना चाहते, अगर जो बिहार की उन्नति करना चाहते ना, तो आपको उतना पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मतलब पढ़ के आए तो क्या तीर मार दिया कहीं का? सिर्फ आपको अपनी पार्टी के बनाने के अलावा और कोई विजन नहीं है। ये मेरे से लिखवा लीजिए और ये हकीकत है। आपकी पार्टी टूट गया, अगर जो वो रहता तो आप कहीं पे रह के विकास कर सकते। सिर्फ आप अपनी पार्टी के लिए अपने परिवार को तोड़ा आपने, और इसके अलावा आपके पास क्या विजन है? आप ये वीडियो देखिए, ये कितने काफिले के साथ अगर जो कहीं जाते हैं तो इसके काफिले में कितने गाड़ी रहता है, आप गिनिए। बताइए इतने काफिले की क्या जरूरत है? इतनी गाड़ी लेकर ये क्या कहाँ जा रहे हैं? कम से कम 20 से 25 गाड़ी इनके काफिले में रहता है। एक सांसद के लिए क्या ये जरूरी है? जो बिहार हमारे मजदूरों से भरा हुआ राज्य है, क्या उसमें इतनी गाड़ी की ज़रूरत है कि आप एक काफिला लेकर और यूँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब बिहार में इतने सक्रिय राजनीति का? आपके बिहार की राजनीति कभी करने की ज़रूरत है? आपको जमुई के लोगों ने आपको सांसद बनाया है, तो आप जमुई के विकास करिए। आप मुझे बता दीजिए, अगर जो आप अपने सांसदी का पैसे से अगर आप साल में एक एम्बुलेंस अगर जो बिहार को देते तो बिहार में आज लोगों नहीं मरता। आप देखिए इस वीडियो में ही नहीं, सिर्फ ये अपने पिता की मृत्यु पे इतनी सहानुभूति लिया था। आपको याद होगा जब इनके पिता की देहांत हुई थी तो इतने सहानुभूति लिया था। ये सोच रहा था कि हमारे पिता की मृत्यु के बाद पूरा बिहार डूब जाएगा उस सदमे में और सब इसको वोट देगा और इसको बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। इसीलिए इन्होंने एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार के खिलाफ इन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारने का काम किया, और उसका परिणाम क्या हुआ वो सब आप जानते ही हैं। हमेशा ये इस तरह की कंट्रोवर्सी करते रहते हैं सहानुभूति लेने के लिए। बताइए इनकी गंदी राजनीति। साचो भगवानावा बताइए इनके ये जो काफिला इनका चल रहा है, इसमें क्या जरूरत है इतनी गाड़ी की? और इसको इसी में खुशी मिलता है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बताइए अगर जी यही करके अगर जी 1-2 एम्बुलेंस अगर जी ये हर साल अगर जी देता बिहार को, जमुई में अगर जी ये दे देता तो जमुई के लोग इनका जय जयकार करता। बट इन्होंने कोई अच्छी राजनीति करा है? इन्होंने बताइए कितने गाड़ी है इनकी काफिला में? और बताइए अब देखिए, अगर यही अगर जी इन्होंने अच्छी राजनीति करता तो बिहार की इतनी दुर्दशा नहीं होती। अगर जो आप अच्छी राजनीति कर रहे हैं ना तो सिर्फ अपने स्तर में ही करिए। आपको अभी जमुई की राजनीति करनी चाहिए। आप जमुई छोड़ के पूरे बिहार की राजनीति करने के लिए उतर पड़े हैं और अपने पार्टी को बनाने के लिए बहुत जितने अगर जे अपने पार्टी के पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं ना, ये पैसा कहाँ से आता है? आप ज़रा दिल पे हाथ लेकर बताइए। या तो कोई व्यक्ति आपको फंड देता है और वो फंड का पैसा पूर्ति कहाँ से होगा? ये इलेक्शन में होगा जो आप टिकट की ब्लैकमेल करोगे, आप ब्लैकमेल करोगे, टिकट बेचोगे। इसके अलावा आपके पास है क्या? पिता ने एक आपको डॉक्टर साहब बोले कि ऑक्सीजन दे दिया बना के कि आप जाओ इस पार्टी से कमाओ, मौज करो, मेरा सीरियस लेकिन इसकी दुख कौन सुनेगा? सुनिए, गाड़ी लगल है 2-3 गो एम्बुलेंस ले जाने के लिए, कोई बताओ नहीं हुआ। तो कैसे आप जाइएगा? बताओ, कोई ड्राइवर नहीं है इसके पास। टेम्पू से आए थे। आप जाइएगा कैसे? पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल जा रहे हैं। तो क्या एम्बुलेंस आपको नहीं मिला? नहीं बताओ, एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं मिला। ये पैदल जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। और ये वीडियो देखो आप, इसको इस चीज में मजा आता है जितना अगर जी अपनी पार्टी के लिए कर रहा है ना। ये बताओ, जो इतना बड़ा हॉल में जो इन्होंने ये जाके पार्टी का जश्न मना रहा है ना अपनी पार्टी को चमकाने के लिए, इस हॉल का पता है कि कितना, पता है इस हॉल का कितना किराया होगा? इतने में 1 या 2 एम्बुलेंस खरीदी जा सकती है। आप देखिए इसके पीछे कितने पैसे खर्च किया होगा।
और बस ये तो इस गाना के पीछे मग्न है। हेलीकॉप्टर को जिताओ भाई। वाही लूट रहा है इस पे। और ये चिराग पासवान हमें चाहता है। पता है बिहार में इतना भीड़ क्यों होता है, किसी की रैली में इतना भीड़ क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के लोग गरीब हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई तो अच्छे राजनीतिक में आए, और ये चिराग पासवान युवा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इनको बिहार के लोग चाहते हैं। इसका मतलब ये थोड़े है कि आप बिहार को ठकोगे, आप बिहार को बर्बाद करोगे। ये कब तक चलेगी? आपको भी नकारेगा। समय रहते ही आप अपने आप को चेंज करो। एक पार्टी के पीछे क्या ज़रूरत है? ना तो अभी आप सरकार में हो, ना ही आपके पास इतनी बड़ी कोई सत्ता है, तो फिर इतनी बड़ी पार्टी के पीछे इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अगर नीतीश कुमार अगर जी अपने पार्टी के पीछे इतनी पैसा खर्च करते तो वो सोचता कि वो सत्ता में आया है और सत्ता को उन्होंने दुरुपयोग कर रहा है। बट आप कौन सी उपयोग कर रहे हो बताओ? 10 से 20 गाड़ी की काफिला में घूमना, पार्टी के लिए इतना बड़ा हॉल बुक करना और उसमें जश्न मनाना, ये कहाँ की राजनीतिक है? दोस्तों, ऐसे राजनीतिक कभी भी देश का भला नहीं कर सकता है, अपने राज्य का भला नहीं कर सकता है। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर जो इनके आते ही चाहे ये सरकार में आए तो भी, ना आए तो भी, ये आएगा तब पर भी बिहार डूबेगा, ना आएगा तब पर भी बिहार डूबेगा, क्योंकि ये सब ने डुबाने का ठेका ले रखा है। ऐसी राजनीति करते हैं ये लोग। ये भीड़ देखकर ये सोचते हैं कि हमारा हम सौभाग्य है। अरे दुर्भाग्य है। बिहार के लोग तुम्हारे रैली में जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर इनके पास काम रहता ना, इन लोगों के पास अगर काम रहता तो ये आपकी रैली में नहीं जाता। काम नहीं है इसीलिए आपकी रैली में जा रहा है। मतलब जहां पे भी जाए वहां पे नीतीश कुमार की बुराई के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है इनके पास। शुक्रिया मानो नीतीश कुमार की, उन्होंने शराबबंदी करा और उन्होंने साबित करके दिखाया क्यों वो एक सच्चे बिहार के बेटे के रूप में, सच्चे बिहार के गार्जियन के रूप में उन्होंने अपने आप को साबित किया कि शराबबंदी करके दिखाया। बिहार के लोग अनपढ़ है, बिहार के लोग शिक्षित नहीं है, जो शराबबंदी को उन्होंने मानता नहीं है। शराबबंदी उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आपको भी साथ देना चाहिए शराबबंदी में। लेकिन आप क्या हर जगह जाके नीतीश कुमार का शराबबंदी विफल रहा? भाई विफल तो आप लोग ने ही करा दिया। आपने कितने शराबियों को आपने पकड़ा है बताओ? जमुई में आपने कितना मुहिम चलाया कि यहाँ पे शराबबंदी होनी चाहिए। मतलब नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बन गया तो वो क्या ठेका ले रखा है क्या पूरे बिहार को, मतलब कि विकास करने के? और आप क्या सांसद हो तो आपका फंड नहीं बनता है क्या? आपका दायित्व नहीं बनता है क्या? आप जमुई का विकास करोगे? अगर आप क्या जमुई बिहार से अलग है क्या? मतलब नीतीश कुमार जमुई को भी विकास करे, नीतीश कुमार समस्तीपुर को भी विकास करे, नीतीश कुमार दरभंगा को भी विकास करे, नीतीश कुमार मतलब पूरे राज्य का विकास करे। वो एक गार्जियन के तौर पे आपको गाइड कर सकता है। आपने कभी भी उनको गार्जियन माना है? आपको आपके पिता के जाने के बाद हमेशा नीतीश कुमार की बुराई के अलावा और कुछ आपको दिखता है? कौन सी राजनीति कर रहे हो बताओ? भाई मैं बिहार के लोगों से कहता हूँ, ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए और बिल्कुल ऐसे लोगों की रैली में बिल्कुल आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग जाते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी आप लोग हो। इससे क्या होगा? बिहार का विकास हो जाएगा क्या? इनके आने से, इनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता बिहारी को। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग एक अच्छे लोगों को साथ दीजिए, एक अच्छे युग को बिहार में आने दीजिए। कोई भी राजनीतिक में कोई भी पार्टी को इतने पैसे खर्च करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है जितना पैसा ये लोग खर्च करते हैं। जब ये लोग सरकार में नहीं है तब अपने पार्टी को चमकाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं। और आप बताइए, अगर ये लोग जो सत्ता में आ जाते हैं तो
ये टिकट किस तरह से बेचेगा और अपने पार्टी से पैसा किस तरह से कमाएगा। अगर आप राजनीतिक में आ रहे हो तो सच्चे मन से आपको आना चाहिए, बिहार के लोगों को विकास के लिए आना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने पार्टी को आगे बनाने के लिए, अपने पार्टी को विकास के लिए आप लोगों को राजनीति करना चाहिए। अगर ऐसे राजनीतिक पार्टी अगर बिहार के अंदर रहेगी तो बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता। चिराग पासवान का हर एक रैली में देखिए जितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है उतना में उनके क्षेत्र में एम्बुलेंस होगा। है हिम्मत चिराग पासवान को, अगर इसकी पार्टी में जितने हैं फंड इकट्ठा करके ये दे सकता है बिहार के विकास, अपने पैसे से दे सकता है। क्या इनका दायित्व नहीं बनता? अगर हम 500 रुपये अगर कमा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे सामने कोई भूखा व्यक्ति है तो हम उसको 50 रुपया खर्च करके उसको खाना खिला सके। क्यों? ये दायित्व नहीं हमारा? मतलब यही है कि हम 500 रुपया कमा रहे हैं तो वो हमारा है और जो सरकार की तरफ से फंड हो रहा है हम उसमें खिलाएंगे। ऐसा कौन सी बात है भाई? आपको बिहार के लोगों ने चुना है, अगर आपको जमुई के लोगों ने चुना है, जमुई के लिए आपने करा क्या है? आप बता दीजिए मुझे। बस बिहार के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम ऐसे लोगों के बिल्कुल साथ ना दे, ऐसे लोगों की पार्टी के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे आप लोगों को बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है और बहिष्कार होना चाहिए। और पूछिए, अगर जब ये दोबारा अगर जमुई में अगर वोट मांगने आए तो आप लोग इनसे पूछिए कि आपने जमुई के लिए क्या किया। इनकी ज़रूरत है अभी बिहार के कोने कोने में जाकर अपने पार्टी का प्रचार करने की। अगर जो पार्टी का प्रचार ही करना है तो आप चुनाव लड़ना बंद करिए और अपने पैसे से पार्टी का प्रचार करिए, फिर देखता हूं कितना आपके पास है दम। बस बिहार के लोगों से विनती है, कम से कम अच्छे राजनीति का आप लोग जरूर साथ दीजिए और गलत राजनीति का बेनकाब करिए। अगर आप लोग बेनकाब करते हैं तभी जाके हमारा बिहार विकास होगा और हम एक दूसरे युवा को हाथ पकड़े टांग खींचने की कोशिश ना करें। जय हिंद दोस्तों।